नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 24 न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं शहर सहित प्रदेश की तमाम खास खबरों पर। मंसूरी समाज ने 55 मेधावी छात्र छात्राओं का किया सम्मान। शिक्षा को बताया समाज की प्रगति का आधार। महात्मा गांधी उर्दू स्कूल में आयोजित समारोह में प्रतिभाओं का शॉल, प्रशस्ति पत्र, शील्ड एवं उपहार देकर किया सम्मानित। रतलाम तेलियान मंसूरी समाज द्वारा रविवार को नारपुरा स्थित महात्मा गांधी उर्दू स्कूल में वर्ष 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 55 मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित करना तथा समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना रहा। मुख्य अतिथि प्रदेश तेलियान मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम कबाड़ी ने कहा कि विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश व समाज की सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष इरशाद मंसूरी, झाबुआ अध्यक्ष रहमान मंसूरी, अंजुमन कमेटी अध्यक्ष इब्राहिम शेरानी सहित समाज के अनेक वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। समाज अध्यक्ष रशीद मंसूरी ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि इस्लाम की पहली शिक्षा ही पढ़ो का संदेश देती है, जो शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करती है। समारोह में डॉक्टर नाजिया हयात मंसूरी, तरनुम मंसूरी, मोइन मंसूरी, बुरहान मंसूरी, मुस्तफा मंसूरी, अल्फीना भाटी सहित कुल 55 मेधावी छात्र छात्राओं को शॉल, मोतियों की माला, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, शील्ड एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सफलता में रईस मंसूरी, मोना मंसूरी, अलमास मंसूरी, इकबाल मंसूरी, इमरान मंसूरी, मोहम्मद यूनुस, हनीफ मंसूरी, रिजवान भाटी एवं बाबर भाटी सहित समाजजनों का विशेष योगदान रहा। समारोह में समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष एवं युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन मिर्जा गालिब मंसूरी ने किया तथा आभार इमरान भाटी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम की जानकारी समाज अध्यक्ष रशीद मंसूरी ने दी। स्टेट हेड उपेंद्र पाटोदिया, इंडिया टाइम 24 न्यूज। जब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं साक्षर ना हो, तो इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी उन सभी पेरेंट्स से कि उनकी बच्चियां जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, उनके मार्ग में बाधा ना डालें, उन्हें आगे पढ़ने के लिए अग्रसित करें। कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर खुदी से पहले बंदा खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरे। एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नाजिया हयात मंसूरी, मेरा काम ही पठन पाठन का है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने आप काफी मेहनत करें। मेरा ख्याल है कि रतलाम में एक भी ऐसी सोसाइटी नहीं है, न बैंक है जो मुसलमान चला रहे हैं। मैं आपसे इसको गौर से सुने और समझे। इसके बाद में 8 महीने बाद, 2 महीने बाद हम शहर के सारे जितने भी समाज के सदस्य हैं उनको, खास लोग यहाँ के जो काम करने वाले हैं, 200-300 लोगों को हम बुलाएं और उसमें अपनी अपनी बात रखें कि कौम को कैसे आगे बढ़ाना है। मंसूरी समाज कोई छोटा मोटा मंसूरी समाज नहीं है। ये 72 पौधों में बना हुआ है और जिसको पिछड़े में होना होता है वो उसको मंसूरी लिखता है। तो डेली कलेक्शन के हिसाब से जो कमेटी सोसाइटी चलती है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, सैलानी समाज के अध्यक्ष बैठे हैं, आप कोई सोसाइटी चला रहे हैं ऐसी कि जिसमें 100, 200, 500 जो भी जिसको जमा करना हो घर से कलेक्शन करें और वो एक बैंक की तरह होता है। अभी मुझे बता रहे थे शायद पहला कार्यक्रम है, लेकिन उन्होंने जो है व्यवस्था करी। हमने आते ही देखा कि पहले आके देखा, अंदर एंटर हुए हैं तो हमने जो बैठने की व्यवस्था देखी, इसके लिए भी मुबारकबाद है, इन्होंने हमें शिक्षा दी है, बहुत अच्छी व्यवस्था। और ये व्यवस्था देखकर हमें भी सीख लेनी चाहिए। अब हमारे समाज की 2 बच्चियां, एक डॉक्टर है और एक और हमारी बहन तरन्नुम एथिलीट है, ये दोनों हमारी बहन है। आज जिस प्रांगण में आप सभी लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है,
मैं उसी का खिदमतगुजार हूँ। मुझे अंजुमन सदर इब्राहिम भाई शेरानी की जानिब से इस स्कूल के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। वैसे देखा जाए तो अभी तक जितनी भी अंजुमन कमेटी आई हैं उसमें अमूमन ऐसा हुआ करता था कि जो अंजुमन सदर है वही अपने हिसाब से स्कूल की देख रेख करते थे, लेकिन इब्राहिम भाई शेरानी जब अंजुमन सदर बने उन्होंने सोचा कि नई शिक्षा की जगत से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को हमें ये जिम्मेदारी देना चाहिए और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बताना चाहूँगा आपको सबसे पहले कि जो हमारे बीच में जो यहाँ पे अभी संचालन कर रहे हैं गालिब साहब, उन्होंने एक बात रखी कि कंप्यूटर लैब की, कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब की स्थापना करनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अंजुमन रतलाम इस्लाम मुस्लिमीन की जानिब से रतलाम में सैयद शौकत सरकार फ्यूचर फाउंडेशन की ओर से यहाँ पे कंप्यूटर लैब की स्थापना हो चुकी है, जिसके लिए आप सभी लोग तालियों से सैयद शौकत सरकार फ्यूचर फाउंडेशन और अंजुमन सदर का इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें, जिसमें अभी गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप भी यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें लगभग 95 बच्चों ने 95 बच्चों ने यहाँ पे फ्री कोचिंग कंप्यूटर क्लास की ली। में हमने दूसरे बच्चों के लिए यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो मैं गालिब साहब को बताना चाहूँगा कि आपकी जो फिक्र है वो यहीं पे उसका निराकरण हो चुका है। हमारे बीच बहुत से अभी मेहमान खुसूसी बैठे हैं जो बहुत बात 145 घरों की नहीं होती है, बात एक बढ़त उठाता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी बढ़त फरमाता है, उसको कामयाबी कामयाबी अता फरमाता है। मैं अपनी जानिब से आप सभी लोगों को इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपका खैर मकदम करना चाहता हूँ कि एजुकेशन, क्योंकि कुरान में भी सबसे पहले लिखा है इकरा, पढ़ो, और तालीम लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चीन पे के बाहर भी जाना पड़े तो हमें तालीम लेना